जब कामों की पूरी फौज आपके सामने खड़ी हो तो घबराओ मत। बस अपने मन को ये समझाओ कि फौज है तो है, लेकिन मुझे इसमें एक बार में एक ही सिपाही को डील करना है। और देखना, जब ऐसे करोगे ना तो दिन भर के एंड में वो फौज पूरी ना सही 80% तो ख़त्म हो ही जाएगी। और एक बार में केवल एक ही काम को ध्यान से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है? जब दिन ख़त्म होगा ना, आपको खुद लगेगा कि अरे ये सारा काम मैंने किया है। लोग ताज्जुब करेंगे और साथ में आप भी, क्योंकि आपको थकान नहीं होगी। यकीन मानो, करके देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है अगेन एक आफ्टर जॉब रूटीन। लेकिन जॉब के बाद स्कूल से मैं कहीं गई थी और वहाँ के लिए पैदल गई थी, तो देर मुझे काफ़ी लग गई थी आज आने में और थक भी गई हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले कई बार के आफ्टर जॉब रूटीन में यहाँ पर मैं सोफ़े पे बताती हूँ ना कि मैं यहीं पर लेट जाती हूँ या एडिटिंग करती हूँ, कुछ भी है, मतलब काम हो नहीं पा रहा, आके मैं रेस्ट कर लेती हूँ और फिर सीधे शाम का डिनर का ही शुरू हो जाता है। जो मैं दोपहर में आके अपना ढेरों काम निपटाती थी ना, वो हो ही नहीं पा रहे। नवरात्रे के बाद से रूटीन बिगड़ा हुआ था। खैर, मैंने अब पक्का इरादा किया और सबसे पहली चीज़ जो छूट रही थी लगातार कई दिनों से, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई लोग गेस कर चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो है बच्चों की पढ़ाई। तो जो मेरा प्रॉपर रूटीन हमेशा से रहा है इतने सालों से, मैं स्कूल से आके घर को सिस्टमेटिक करके उसके बाद सबसे पहला काम यही होता था कि जब मैं बैठूंगी तो रेस्ट करने से पहले बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती थी। तो उसी बहाने से कमर भी सीधी हो जाती थी, थोड़ी सी टेक वगैरह लगा के बैठ जाओ और साथ में बच्चों के साथ मेरा टाइम भी हो जाता था, क्योंकि फिर ये करते करते शाम हो जाती है। देन मैं किचन में बिज़ी हो जाऊँगी, बच्चे फिर खेल में बिज़ी हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो मी टाइम होता था वो कहीं ना कहीं स्टडी टाइम के बीच में ही होता था। और वो चीज़ मिस हो रही थी, क्योंकि उधर बच्चे भी सो जाते थे थक के कई बार, और मैं भी सो जा रही थी। लगातार पिछले हफ्ते से यही हो रहा है। और शेड्यूलिंग ऐसी रही कि अप्रैल में जो नया सेशन स्टार्ट हुआ वो शुरू ही नवरात्रों से हुआ, तो स्टार्टिंग ही डिस्टर्बेंस हो गया। अब ये देखो, क्लचर जिस मैचिंग का मैं लगा के जाती हूँ ना, वो उतार के यहाँ पर रख देती हूँ अक्सर, तो 3-4 यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हैंड मंगलसूत्र, चश्मा तो अक्सर मैं यहाँ रख ही देती हूँ, क्योंकि सुबह कई बार भूल जाती हूँ, तो यहाँ रहता है तो मैं ले जाती हूँ। अब यहाँ से सारा सामान मैंने हटा दिया। यहाँ पर घर के काम से लेकर टिप ये है कि अगर आप ऑफिस से आ रहे हो और थक के आपका भी रेस्ट करने का शेड्यूल है विदाउट एनी कि कोई ज़रूरी काम, जैसे मुझे लग रहा है कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही थी उस आराम के चक्कर में, साथ में आराम भी होता रहता था, पढ़ाई भी वो नहीं हो रही। लेकिन अगर आपका ये है कि 1 से 1.5 घंटा आपका है प्रॉपर रेस्ट करने का ऑफिस से आके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, आपको चाहिए, और आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कोशिश करो कि जहाँ पर आपके घर का मेन ऐसा एरिया है कि अगर कोई आता है तो वहाँ बैठता है ना, सारे घर में तो बैठते नहीं, मेन ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल। अब ये आप देख रहे होंगे मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें जो हैं, बस कोई चीज़ जैसे टेढ़ी रखी है सीधी रख दी, कपड़े सोफ़े के जो हैं वो बैठने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे पढ़ने चले गए हैं, तो सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित से करके हल्की हल्की लगा दी। इनको डीप डस्टिंग नहीं कह सकते, डीप कहना डस्टिंग भी नहीं कह सकते, मेरे हाथ में कोई कपड़ा नहीं है, जस्ट चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दी। लाइट फैन सब ऑफ़ कर दिया। अब मैं अंदर इनको एक बार बोल के आई हूँ कि अगर अभी तक किताब कॉपी नहीं निकाली है तो निकाल लो। अब ये देखो सब बिल्कुल अच्छा सा है ना, तो जब मैं रेस्ट करके बच्चों को पढ़ा के उसके बाद निकलूँगी तो फिर काफ़ी सही सा लगेगा। और किचन में मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर दी है, बर्तन झूठे जो हैं वो सिंक में रख दिए हैं। जब मैं इन्हें पढ़ा के हटूँगी या रेस्ट करके हटूँगी तब धोऊँगी, क्योंकि अब शेड्यूल वापस चेंज होगा। तो दोपहर में आके बर्तन धोना,
और किचन क्लीन करना है, सारा काम था। लेकिन आज मैंने बताया ना कि मैं लेट हो गई, तो बर्तन रह गए हैं, वो मैं धोऊंगी शाम को। अब यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ, सबसे पहली बात, अभी ये जो ब्लॉग है, जब तक 15-16 दिन सेशन शुरू हुए हुए हो चुके हैं, उसमें आरोही बीमार हो गई, 3 दिन का उसका काम छूटा हुआ था, तो वो उसने फ़ोन में अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मंगा के पूरा किया था। क्योंकि अब इन दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं, तो एक दूसरे की कॉपी में से ये नहीं पूरा कर सकती, तो इन्हें अपने सेक्शन के बच्चों से मंगाना होता है काम। उसके लिए इनकी क्लास के सारे सेक्शंस का एक पूरा बड़ा ग्रुप बना हुआ है, तो किसी को भी किसी भी सेक्शन में से कुछ काम चाहिए ना, तो वो मिल जाता है ईजियली। और मैं इनकी पूछ रही हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है, साइंस प्रॉब्लम है, बाकी तो और किसी चीज़ में नहीं है। जिस जिस विषय में भी इन्हें कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्कूल में कि हाँ ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई मैम के समझाने से, तो मेरे समझाने से अक्सर आ जाती है, या जो कुछ भी है, मतलब बस सहारा देना होता है। बेसिक चीज़ें ये समझ के ही आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी है कि एक साधारण भाषा में कहना चाहिए, जैसे मैं समझाती हूँ इन शॉर्ट, वैसे कुछ समझाना है, तो वो मैंने इनसे पूछ लिया है। लेकिन आज समझाने वाला टॉपिक नहीं है, आज मुझे इनकी कॉपियाँ ही चेक करनी है एक बार को। और जहाँ पर कोई क्वेश्चन अधूरा छूट गया, कोई एक शब्द छूट गया, बच्चे ने बिना ध्यान दिए लिख दिया, कॉपी करने में यही होता है ना चीज़ें, अगर आप साथ के साथ करें तो होता रहता है समझ के, तो वो चीज़ एक ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मैंने एक निगाह इनकी सारी नोटबुक्स पे निकाली है, तो हर एक एक जने की 7-7 8-8 थी, वो सब मैंने इनकी अच्छे से आज चेक कर ली। उसके बाद मैं भी लेट गई थी, 20-25 मिनट की मैंने भी नैप ले ली, इतनी काफ़ी होती है। अब रात में मैं आराम से देर तक काम कर लूँगी। अभी 5:45 के करीब बज गए हैं, तो मैं अब उठने की तैयारी में हूँ, थोड़ा सुस्ता रही हूँ। बच्चे ऐसे ही सो रहे हैं जैसे ये कार्टून सो रहा है, इनको सोने देते हैं, क्योंकि अभी बुखार के बाद से जब से उठी आ रही, थोड़ी वीकनेस भी आ जाती है, तो उसको ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं भी उसके रेस्ट और खाने का इस टाइम पे ध्यान रख रही हूँ ताकि रिकवरी हो जाए। खैर, अब उठ के मैं आ गई थी, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने आज का लोड लगाने के लिए कपड़े जो हैं वो निकाले। लेकिन आज थर्सडे था, तो कपड़े तो धोने नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि जो धोने हैं ना कपड़े, उन सबको मैंने मशीन में डाल दिया, और जो कॉलर वगैरह रगड़ने हैं उनको बाहर मैंने तार पे टांग दिया। तो कल क्या होगा कि मैं सुबह ही सबसे पहले इसका लोड जो है वो लगा दूंगी फटाफट से, छांटने का टाइम मेरा ख़त्म। और जो कल मैंने कपड़े धोए थे कलर वाले, कुछ नीचे सूख रहे थे और कुछ ऊपर है, नीचे वाले मैं ले आई, ऊपर वाले आरोही ले आएगी, वो अंदर कपड़े तय कर रहे हैं। अब 7:30 बज गए थे। अगेन वही बात है कि राशन जो है हमारा आने को हो रहा है, और मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं लग रहा। तो मैं पहले सोचा कि मैं जाके कुछ लेके आऊँ, फिर वही वाली बात है कि जाऊँगी, 7:30 बज रहे हैं, कब जाऊँगी कब आऊँगी, तो मैंने फिर निगाह दौड़ाई कि जो कर सकते हैं वो कर लो। मैं हमेशा आओ बहन में भी समस्या के हल में यही कहती हूँ ना, कि जो जो नहीं है, कि बच्चे हैं या सास ससुर हैं या पैसे नहीं हैं या फिर हम कहीं आ नहीं सकते या मुझे ये नहीं आता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो हमने देख ली हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और हमारे पास क्या क्या नहीं है। देन अगला स्टेप क्या होता है कि क्या है, कर क्या सकते हैं एग्जैक्ट, अब वो देखते हैं और उसको करते हैं। जो नहीं कर सकते उसको सोचने से क्या ही फ़ायदा बार बार। तो ये चीज़ हुई कि भाई मैं अब जा तो सकती नहीं, 7:30 बजे जाऊँगी, कब आऊँगी और कब बनाऊँगी खाना। अगर मैं 1-2 आइटम भी सोचूं कि ले आऊँ, बाकी वो ले आएंगे। तो मैंने जो अवेलेबल था ना उसमें क्या बन सकता है अच्छा वो देखा, तो सोया चंक्स अकेले नहीं बन सकती थी, इतनी थी, तो मैंने आलू डाल के सोया चंक्स आलू टमाटर की तरह बनाने की सोची। बच्चों से पूछा, वो भी अग्री कर गए कि हाँ जी खा लेंगे, और अगर आलू समझ में नहीं भी आए, सोया चंक्स उन्हें पसंद आती हैं, तो वो हो जाएगा। तो मैंने ये चॉप कर करा के रख दिए। अच्छा, आप कुकिंग पे आते हैं, जितनी भी चॉपिंग करें आप, तो जो भी कटर वाले आइटम हैं, चाहे वो चॉपर के हों, चाहे मिक्सी का जार हो या चाकू, हाथ के हाथ धो के रखिए। एक छोटी सी टिप ये फॉलो करके देखिए, आपकी जितनी भी धार वाली चीज़ें हैं सालों साल चलेंगी। ये सारी ही चीज़ें जब गृहस्थी जमाई थी शुरू के लिए हुई हैं 7 साल, चाकू तक भी एज इट इज़ काम कर रहा है बिल्कुल बढ़िया। तो ये एक छोटा सा काम है, लेकिन हमेशा आपका मदद करेगा। जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो कटर वाली हैं, उनको हमेशा, कद्दूकस हो गया, ब्लेंडर हो गया, ये हो गया चॉपर जो है इसका ब्लेड, मिक्सी का जार हो गया, चाकू हो गए हर तरीके के, इन सब को जब यूज़ कर लें, चाहे 5 बार यूज़ करें, 5 बार हल्का सा पानी में निकाल के रखें, इन पे जूठन ना छोड़ें, तो इनकी धार अच्छी लंबी चलती है। और इसके बाद जैसे मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना, एक बार बना के देखना, यकीन मानो इतनी स्वाद बनी थी। एक होता है ना कि हम प्याज और वो अलग अलग भूनें, ये करें, मसाला भूनें, मैंने प्याज और टमाटर एक साथ चॉपर में चॉप किए हैं, अदरक नहीं डाली है, लहसुन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है। उसके बाद हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग उसी में मिक्स कर दिया, तेल में डाला है ज़रा सा जीरा, और उसके बाद ये सारी मिक्स चीज़ें इसमें डाल दी। थोड़ा सा चॉपर का जो बाउल है उसको धो के पानी डाल दिया। अब इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के 1-1.5 मिनट के लिए इसको भुनने दिया धीमी आंच पे। मसाले ने तेल छोड़ दिया।
अब इसमें जो आलू काट के धो के रखे हैं वो, और सोया चंक्स जो हैं वो निचोड़ के, पानी में भीगी हुई है ना, उनको निचोड़ के डाला। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। और आप देख रहे थे मैं 7:35 पे यहाँ खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, जब मैंने सोया चंक्स निकाली थी, है ना। और इतनी जल्दी से ये बन भी जाती है, अच्छी बनी थी। आप मतलब अगर आपके पास ये लगे ना कभी भी कि टाइम कम है या बहुत कुछ ज़्यादा फैलावा करने का मन नहीं है, बना के देखना, इतनी बढ़िया बनती है। और मतलब ये होता है ना, पहले ये भूनो बाद में वो भूनो, ये मैं मानती हूँ उससे टेस्ट में फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन अगर इतने सिंपल तरीके से और बढ़िया टेस्ट आपको आ रहा है तो नुकसान क्या है। ये वाली चीज़ रहती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अभी से मिक्स करके। और इसमें आलू छोटे कटे हुए हैं, तो 2 सीटी में इसमें सारी लगाऊंगी। अब आटा गूँथ लिया है मैंने और 8 बजने में 10 मिनट हुए हैं। सब्ज़ी में सीटी आ रही हैं, आटा गूँथा रखा है, थोड़ा सा आटे को भी रेस्ट मिलेगा 5 मिनट का। इतने में काट लूँगी धनिया और खाने के लिए अलग से खीरा। ठीक है, तो धनिया मैंने ये कांच के जो पैक ऑफ 3 मैंने आपको दिखाया था, कई बार पहले भी दिखा चुकी हूँ, अच्छी क्वालिटी है, माइक्रोवेव सेफ़ है। 3 है, बस क्वांटिटी ये है कि इतनी है जितनी आपको दिख रही है, बहुत ज़्यादा सामान इसमें नहीं आता है। छोटी क्वांटिटी के 3 आए थे ये, एयर टाइट है, बहुत अच्छे। मतलब जैसे अगर आप कॉरपोरेट में कहीं जा रहे हो जहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह हो खाना गर्म करने के लिए, आप इसको एज अ लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने धनिया काट के रख ली, दैन खीरा काट दूंगी। इतनी देर में जो आटा गूँथा है वो थोड़ा सा रेस्ट उसको मिल जाएगा, तो रोटियां सॉफ्ट और आसानी से बनती हैं, मुलायम बनती हैं। खीरा कई बार लोग कह रहे हैं काटो मत, इस तरीके से वैसे भी हो जाता है, करा था उससे भी हुआ था, लेकिन कई बार तो लगा कि हाँ बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है, बीच में से काटो कड़वा नहीं निकल रहा, पर 1-2 बार फिर भी निकल गया। तो अब फिर वही है ना जो बचपन से करते आ रहे हैं, हाथ ऑटोमेटिक उसी पे चलता है। दूसरा तरीका आपको पर्पजली करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक वाला वही है मेरे हस्बैंड का भी और वो भी, कि अगर हम ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहे, सीधे कर रहे हैं, तो सीधे हाथ वही चलता है कि ऊपर से खीरा काटो और फिर उसको घिसो, तो वही चल रहा है। एक कहना चाहिए एक जो प्रोग्रामिंग हुई भी है ना, वो तो ध्यान रह जाता है, तो कभी लगता है कि हाँ बीच में से काट के देखें, नहीं तो फिर वही हो जाता है पुराना। अब यहाँ पर सारा चॉपिंग का काम जो है वो निपट गया, तो मैंने कपड़ा लेके सफाई कर दी यहाँ पे अच्छी सी, ताकि खाना जब बने तो यहाँ पे खाना रख के सर्व करने की जगह रहे, चाहे हस्बैंड और बच्चे खुद ही अपना सर्व करते हैं। अब सब्ज़ी में प्रेशर निकल गया था, सारी मैंने इसमें धनिया मिक्स कर दी, देखो कितनी सुंदर सी दिखने में भी और खाने में भी। मैं खा के मतलब पूछ रही थी बच्चों से, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी तो अच्छी लग रही है, इसको ऐसे ही बनाया करो, खाली सोया चंक्स की जगह आलू डाल के बढ़िया बन रही है। अब यहाँ पर जो मेन हमारे प्रॉब्लम हो रही थी कि राशन नहीं आ रहा और टाइम नहीं मिल रहा, तो अब हार के फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो फिर उन्होंने जेप्टो से ही सारा दाल वगैरह मंगा दिए। और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड का कई बार मन करता है तो वो कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छा, उसमें यही है कि 1 कप बनाते हैं, उसमें से हम दोनों आधी आधी लेते हैं, या बच्चों को भी अगर 1 आध सिप लेना है, क्योंकि भर भर के पूरा कप कॉफ़ी नहीं पीते रात को, लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए मन करता है, मतलब सर्दी में क्या गर्मी में भी, कि कॉफ़ी हो जाए। अच्छा, ज़्यादा पी लो ना, अगर सोचो 1 कप है फिर नींद नहीं आएगी। अब जिस दिन मुझे एडिटिंग के लिए जगना होता है उस दिन तो ये रहता है कि चलो आधी कप पी ली जाए। अब इसीलिए आज भी था तो आधी आधी हम दोनों ने इसमें से कॉफ़ी पी ली। बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो थोड़ा सा उनको देखने दे रहे हैं, ये वाली बात है। और मैं यहाँ पर भरने ये दाल वगैरह जो थी ये शुरू हो गई थी। तो ये सारे डिब्बे ना जब मेरे बच्चे छोटे थे, बॉर्नवीटा पीते थे, मतलब तब के डिब्बे हैं ये। और इसमें 2 पैटर्न के डिब्बे हैं, तो ये वाले जो हैं सारे सबसे शुरू में जो आते थे वो चल रहे हैं अभी तक दाल में। और एक इससे भी लंबे आए थे तो वो दूसरी वाली ड्रॉर में रखते हैं, उसमें अक्सर छोले राजमा में अलग रखती थी। फिर एक बार थोड़ी सी सेटिंग चेंज की मैंने, फूड प्रोसेसर वहाँ पर ऊपर ही रखने की जगह बनाई थी, तो छोले राजमा चने वगैरह भी जितने भी भिगोने वाली चीज़ें हैं, कहने का मतलब वो अलग रखी हुई थी, दालें अलग रखी हुई थी। और जो नाश्ते के आइटम होते हैं सूजी, ओट्स और जी जवे, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक अलग खाने में रखती थी। तो इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था। अब जो भिगोने वाले आइटम है वो सब भी दाल वाले खाने में ही रखे हुए हैं, तो इसी में सारी दालें, छोले राजमा चने और वो जो मटर आती है चाट वाली, वो 4-5 चीज़ें मतलब ये भिगोने वाली होती हैं, तो ये सब मैंने इसमें करके रख रखा है। और रही बात डिब्बों की, तो अपग्रेड करने की मैं सोच ही रही हूँ, और सोच तो मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, लेकिन हो कितना पता है वो अलग चीज़ है। तो इतने बिजी शेड्यूल में ना, मतलब मेरा भी यार मन करता है कई बार कि जब मैं कभी अगर टाइम मिल गया किसी और की वीडियो देख ली, कुछ कर लिया,
तो वो ऐसा सजा सवरा घर, एक एक चीज़ ऐसा लगता है अभी बिल्कुल रगड़ के डस्टिंग करी है। तो वो देख के मेरे को भी लगता है कि हाँ सब कुछ ऐसा सा हो, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बात ये है, जितना टाइम है उसके लिए मैं जितना कर सकती हूँ उतना सब कर रही हूँ। और रही बात इनकी कि तो डब्बे देखो एक से हैं और पर्पल ढक्कन है, तो मुझे तो अभी भी ये अच्छे ही लगते हैं। तो जिस दिन लगेगा ना कि लग रहा है कि हाँ बिल्कुल बेकार ही लग रहे हैं, आज तो बदल ही दूंगी, उस दिन बदल जाएंगे ये। लेकिन इतने सालों से ये चल रहे हैं और हर बार सोचती हूँ कि कुछ अपग्रेड करेंगे तो ये मंगाऊँ वो मंगाऊँ, लेकिन कुछ ऐसा अभी जचा नहीं। कांच वाले अच्छे लगते हैं, वुडन लिड वाले, तो वो भी ऐसे लगते हैं कि कहीं उतारने चढ़ाने में, भाई बच्चे भी कई बार उतार देते हैं, या फिर मेरे हस्बैंड काम करते हैं किचन में कई बार, या मैं ही हूँ, मैं कौन सा आसमान से उतरी हूँ टूट ही जाए हाथ से। तो वो पता लगा थोड़ा सा, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ। लेकिन इसके बाद मेरा मन वही है कि मैं कांच वाले जो बैम्बू लिड के आते हैं वो मुझे बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं, कि उन डब्बों को मैं ऑप्ट करूँ। अगर आप में से किसी के यहाँ है ना तो बताना। अब ये आ गए नाश्ते के आइटम। जो ये वर्मिसेली है, ये उसकी है, सूजी की बनी हुई है। जैसे मैदा के जवे तोड़ते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है ओनली सूजी, नो मैदा। लेकिन मैं हमेशा मंगाती हूँ फ्राइड, मेरा एक काम बचता है और इवनली फ्राइड रहते हैं वो। इस बार इन्होंने ये मंगाई है, ऑर्डर करके मंगाई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा, यार लेके आए थे। ये नॉन फ्राइड है तो मुझे इसे फ्राई करने पड़ेगा। एक तो ये काम बढ़ गया, और दूसरा ये सूजी, सूजी को भी अगर स्टोर करके रखना है तो या तो इडली वगैरह बनानी है तो 8-10 दिन तो रख लो ऐसे ही, है ना। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो ये फ्राई होएंगे। तो अब ये फ्राई करने के दोनों काम हैं, आ जाओ मेरे पास मेरे कामों। अब इनको रखूँगी अलग नाश्ते वाले डिब्बे में। ये वाले खाने में ना सारे नाश्ते के आइटम हैं। ओट्स रहते हैं इसमें, सूजी रहती है, ये रहते हैं जवे, और पोहा अगर रहता है तो वो भी इसी में रहता है। तो नाश्ते का पता होता है कि इन्हीं 5-6 डिब्बों में से देखना है। अगर पराठे नहीं बनने हैं तो इनमें से ही कुछ बनेगा। चलो जी, ये सामान भी रखा गया डब्बे में, और ऐसा लग रहा है सच में जैसे भूख में खाना खा लेते हैं ना तो लगता है किचन खाली हुई जा रही थी हुई जा रही थी। पहली बार हुआ है 7 सालों में कि इतनी लंबी लिस्ट ग्रोसरी की तैयार हो गई, वरना 2-4 आइटम ख़त्म होते हैं आ जाता है। अब हम आ गए थे जी अंदर। तो जो कपड़े मैं कह रही थी ना बच्चे तय कर रहे हैं, इन्होंने तय करके लगा दी दुकान कि हमें अलमारी में नहीं समझ में आ रहा, वो आप ही रख सकती हो, क्योंकि गागर में सागर भरी हुई है सारी अलमारियों में। तो मुझे ही पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कैसे इसको रखना है इनके हिसाब से। या कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो पूरी भरी हुई है, इसमें कहाँ से समाएंगे। लेकिन अभी आप देखना ये सारे इसमें समा जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि पता चलता है, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि कपड़े ऑब्वियसली सबके पास ज़्यादा होते हैं यार, किसके पास कम होते हैं। जो ऑफिस जाती हैं महिलाएं, उनके घर के अलग होते हैं, पार्टी के अलग होते हैं, ऑफिस के अलग होते हैं, वेस्टर्न अलग हो रहे हैं। अगर किट्टी में कहीं जाना है या कहीं वेस्टर्न पहनना है, इंडियन अलग हैं। कहीं ससुराल के रिश्ते में जाना है तो वो साड़ियों वाला हिसाब हो जाता है, कहीं मैके के रिश्ते में जाना है तो वो अलग होते हैं। सबके पास कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसको मैनेज करना हमें सीखना ही पड़ता है। तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनका कहना ये होता है कि कपड़े तो हैं, लेकिन जब पहनने चलो तो किसी का टॉप नहीं मिलता, किसी का बॉटम नहीं मिलता, किसी की ब्लाउज़ नहीं मिल रहा, किसी का पेटीकोट नहीं मैच हो रहा, यही रहता है। तो जो सामने होता है हम तो वो पहन ही आते हैं, मिलते नहीं हैं कपड़े। लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि मुझे एग्जैक्ट याद रहता है, चाहे 100 से ऊपर आउटफिट हो या 200, लेकिन मुझे याद रहता है। कोई एक आध चीज़ हो सकती है कि मिस हो जाए, लेकिन मुझे याद रहता है कि हाँ अगर ये चीज़ ढूंढनी है तो मुझे कहाँ मिलेगी। तो टॉप का हिस्सा अलग है, बॉटम का अलग है, साड़ियाँ स्कूल वाली एक अलग लाइन बनी हुई है, पार्टी वेयर कहाँ रखी हैं वो अलग है, पेटीकोट सारे कहाँ हैं, साड़ियों के ब्लाउज़ जो हैं वो कोशिश करती हूँ उन्हीं के साथ रहें, है ना। तो जो अभी ग्रीन वाला भी तय करा है वो साड़ी आगे ही रखी थी, उसी के अंदर उसी की तह में उसका ब्लाउज़ रख दिया। तो आप कितने भी हेक्टिक शेड्यूल में जब देखोगे तो वो आपको याद आ जाएगा कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं मिल रही तो वो सेक्शन ही देखोगे ना जहाँ अगर बॉटम वेयर नहीं मिल रहा, मान लीजिए कोई ऊपर नीचे हो गया, तो बॉटम वेयर वाली ही पूरी गड्डी बाहर निकाल ली जाए तो मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो बच्चे तय कर देते हैं लेकिन अलमारी में नहीं रखते। अब इनके ये येलो और हमेशा अभी तक एक साथ ही पहनती हैं, तो मैंने दोनों के येलो कुर्ता सेट जो हैं वो एक साथ हैंगर में टांग दिए, नीचे इसीलिए रखे क्योंकि डेली के पहनने की चीज़ नहीं है। जो इनके कभी कभी पहनने वाले ड्रेस हैं वो हैंगर में करके ऊपर टंगती हैं, जो रोज़ अदल बदल वाले हैं वो गड्डियाँ नीचे लगी हुई हैं। अब चादर को झाड़ के ठीक कर दिया, इनके सोने के लिए हो गई जगह। मेरी डायरी यहाँ पर रखी है क्योंकि मैं आज इन्हें यहाँ पर ही पढ़ा रही थी ना,
तो यहाँ पर ही रखी हुई है, मैं नोट करती जाती हूँ कि कल मुझे इसमें क्या करना है। तो इनकी पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें मैं लिख ही लेती हूँ, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में रहता है। आप सोचें सब कुछ दिमाग से कर लें तो वो खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। वो जो मैंने बताया था ना जीने की कला किताब में, चूचू का मुरब्बा, एक वो थी कहानी कि एक दुकान उसमें सब कुछ भरा हुआ था। तो देखो हमारी एज ऐसी होती है 30 to 50 वालों की कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो हमारा दिमाग भी अगर हम सेग्रीगेट करके ना रखें तो चूचू का मुरब्बा ही बन जाएगा। तो इसका तरीका वही होता है कि जब लगे कि अब ओवरफ्लो हो जाएगा, चीज़ों को लिख लो कि कल ये काम ज़रूरी करना है। एक रफ सी लाइन लिख लो कुछ भी। तो इसीलिए मैं डायरी में दिखाती, क्योंकि कई बार इतना ऊट पटांग मतलब भाषा ऐसी होती है कि पढ़ी भी ना जाए। राइटिंग में ऐसे मतलब हिंट में लिख लेती हूँ, कई बार चित्र बना के लिख लेती हूँ और बस जस्ट अगले दिन उसको एक निगाह मार लेती हूँ कि अच्छा हाँ ये वाला काम ज़रूरी करना है। तो इतने सारे कामों को आप सबको पूरा करने जाओगे नहीं होएगा, लेकिन ज़रूरी कर लो जो ज़रूरी काम है। अगर वो कर लिया तो लाइफ सॉर्टेड रहेगी, सार्वजनिक बेइज्जती आपकी कभी नहीं होगी, ये गारंटी है ना। तो ये तरीका होता है जब आपके पास बहुत सारे कामों करने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये है तो एक फ्रूट बास्केट, लेकिन मैंने इसको बना दिया है टिफ़िन के लिए। जितने भी अटैचमेंट होते हैं उनके ढक्कन, मेन कंपार्टमेंट, छोटी डिब्बी, ये सब मैं इसमें रख देती हूँ। क्यों? अगर सुबह मुझे देर हो रही है, किसी वजह से टोकरा खाली करने का टाइम नहीं है, मान लो भरा हुआ है टोकरा, तो सुबह के जो ज़रूरी सामान है वो मुझे हैंडी रहेंगे, सारे डिब्बे जो हैं, क्योंकि खाना अक्सर मेरे हस्बैंड पैक करते हैं तो उनको इसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारे की सारे टिफ़िन के जो आइटम है वो उसमें रहेंगे, तो खाना बच्चों का टाइम पे पैक हो जाएगा। बाकी कुछ हो ना हो तो फिर वही वाली बात कि सब कुछ ना हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो हो जाना चाहिए। तो आपके ना तो कलेश होंगे घर में, ना आपको कभी गुस्सा आएगा बहुत तेज़, क्योंकि जो एक्चुअली ज़रूरी है वो आपने कर लिया। ठीक, अब बात वही की फ्रस्ट्रेशन की कि जी ऐसा रहे मेरा घर, वैसा रहे, वो एक अलग चीज़ है। वो तो सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होनी चाहिए कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो होता है ना, वो एक ख्वाहिशें हैं। लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो कर ही दो। तो इसका तरीका वही होता है कि भाई प्रायोरिटी लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 10 काम है, इन 10 में से ये 2 तो मुझे करने ही हैं। नहीं तो ख्वाहिशें तो गई तेल लेने, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और घर में कलेश हो सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड कर लो। प्रायोरिटी लिस्ट अपनी हमेशा दिमाग में क्लियर रखो। अब सारे बर्तन मैंने धो दिए, अब वाले थोड़े से ही थे। किचन क्लीन कर दी, वहाँ पर सिंक वाला एरिया पूरा रगड़ के साफ़ कर दिया था। तसल्ली से कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे पास आज टाइम है। कल मैं सुबह देर से उठ सकती हूँ, स्कूल नहीं है ना मेरा ना बच्चों का। तो मैं कल उठूँगी 7 साढ़े 7 बजे तक, तो मेरे पास आराम से टाइम है अभी। तो मैं यहाँ पर मैंने सिंक के पास का एरिया भी बिल्कुल क्लीन कर दिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव के ऊपर जो ये सामान है ना, ये अभी जो खांसी वगैरह हो रही थी उसकी दवाई यहाँ रखी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही रखी थी कि वहाँ से तुम पियोगे नहीं और यहाँ पे तुम्हें याद रहेगा जब कपड़ा मारोगी। तो ये एक ट्रे में थोड़ी सी दवाई रखी हुई है जो मैं अभी भी पी रही हूँ गले की वजह से, और उसको मैंने सबको हटा के साफ़ करा। फिर यहाँ पर किचन स्लैब पे जितना भी सामान है इस पर कपड़ा मारा। डेली मारते रहो तो ये रोज़ का ही रहता है, इस पर चिक्कट वगैरह कभी जमती ही नहीं। आपने देखा होगा ना, किचन क्लीनिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो वो टास्क बस मेरे लिए चिमनी की क्लीनिंग है। वो इतनी जल्दी नंबर नहीं लगता, उसका चिक्कट साफ़ करना थोड़ा सा है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, तब मुझे लगता है किचन साफ़ हो रही है। बाकी ऊपर ये जो डब्बे रखे हैं हमारे यहाँ पे, स्टार्टिंग में मुझे याद है किचन क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था डब्बे साफ़ करने में। वो लगता ही नहीं कुछ भी, सारा साफ़ ही रहता है। ना ये रोज़ सिंपल सा हाथ मार दो, चमक गई किचन, 5-7 मिनट लगे। इसके बाद ये कपड़ा जो है वो साबुन लगा के धो के डाल दिया, अब हो गई सुंदर सी। 11-5 हो गए हैं। अब इसके बाद फेस वॉश वगैरह मैं कर ही चुकी हूँ, अब मैं सीधे करूँगी एडिटिंग और इसके साथ ही होता है ये व्लॉग ख़त्म। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।